परिचय। साधारण आकारों को लंबाई और चौड़ाई सिर्फ 2 दिशाओं में मापा जा सकता है। उनमें गहराई या ऊंचाई नहीं होती। उनमें केवल समतल, धरातल, भुजाएं, कोण और शीर्ष होते हैं। इन्हें द्विविमीय आकृतियां कहा जाता है, जैसे वर्ग, आयत, वृत्त, त्रिभुज। त्रिविमीय आकारों में गहराई होती है। इनका मापन 3 दिशाओं, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई में किया जा सकता है। उनमें एक से ज्यादा फलक और कई किनारे या कोर होते हैं। त्रिविमीय आकारों में द्विविमीय आकारों से ज्यादा कोण और शीर्ष होते हैं, जैसे कि घन, घनाभ, बेलन, प्रिज्म, पिरामिड इत्यादि। उद्देश्य। इस पाठ के अंत में आप निम्न करने में सक्षम हो जाएंगे: द्विविमीय और त्रिविमीय आकारों को पहचानना, त्रिविमीय आकार के विभिन्न दृश्य पहचानना, मानचित्र की सहायता से किसी स्थान को पहचानना, विभिन्न वस्तुओं के फलक, कोर और शीर्ष को परिभाषित करना, बहुफलक और उत्तल बहुफलक को परिभाषित करना, प्रिज्म के बारे में बताना, पिरामिड की चर्चा करना, ऑयलर सूत्र का प्रयोग करना, विभिन्न आकारों का संयोजन, अर्धगोले से घिरा हुआ एक प्रकाश स्तंभ, अर्धगोले से घिरा हुआ एक शंकु। उपरोक्त आकार विभिन्न आकारों का संयोजन है। हम इन आकारों का प्रयोग अपने दैनिक जीवन में करते हैं। त्रिविमीय यानी 3D आकारों के दृश्य। हम एक त्रिविमीय संसार में रहते हैं। आप जिस किसी भी वस्तु को देख या छू सकते हैं, उसमें 3 विमीय होती हैं और उनका मापन लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई में किया जा सकता है। उदाहरण, आप जिस कमरे में बैठे हैं उसे 3 विमाओं में दर्शाया जा सकता है। आप जिस मॉनिटर पर देख रहे हैं उसमें 3 विमाएं हैं। 3D आकारों के दृश्य। एक पासे के विभिन्न दृश्य: पार्श्व दृश्य, ऊपर से दृश्य, सामने से दृश्य। एक कार के विभिन्न दृश्य: पार्श्व दृश्य, ऊपर से दृश्य, सामने से दृश्य। अपने आसपास के स्थान का प्रतिचित्रण करना। सामान्य तौर पर मानचित्र का प्रयोग किसी विशेष स्थान, नदी, पहाड़ इत्यादि का स्थान बताने के लिए करते हैं। मानचित्र चित्र से अलग होता है। इस मानचित्र द्वारा यह जानना बहुत कठिन है कि राधा के घर से कौन सा स्थान पास है। हम वृत्तों के बीच की दूरी को नहीं जानते, अतः सूचना का अभाव है। इसलिए हम प्रश्न का उत्तर नहीं दे सकते। यह मानचित्र रवि द्वारा खींचा गया है। रवि ने विभिन्न सीमा चिन्हों के लिए विभिन्न संकेतों का प्रयोग किया है। लंबे रेखाखंड लंबी दूरी के लिए खींचे गए हैं और छोटे रेखाखंड छोटी दूरी के लिए खींचे गए हैं। उसने मानचित्र को पैमाने की सहायता से खींचा है। संकेतों और दूरी के उल्लेख से हमें मानचित्र को पढ़ने में सहायता मिलती है। मानचित्र में वास्तविक दूरी 1 सेंटीमीटर या 1 मिलीमीटर है। इसका अर्थ है कि यदि कोई मानचित्र खींचता है तो उसे यह तय करना होगा कि उस मानचित्र में 1 सेंटीमीटर की दूरी एक निश्चित दूरी जैसे 1 किलोमीटर या 10 किलोमीटर को व्यक्त करेगी। अलग अलग मानचित्रों में यह पैमाना परिवर्तित हो सकता है, लेकिन एक ही मानचित्र में यह नहीं बदल सकता। फलक, किनारे और शीर्ष। फलक किसी ठोस के बहुभुजीय क्षेत्र को फलक कहते हैं। किनारे वह रेखाखंड
जिसके अनुदिश 2 फलक मिलते हैं। शीर्ष, वह बिंदु जहां 3 या ज्यादा फलक मिलते हैं। बहुफलक, ऐसे त्रिविमीय आकार जिनके फलक बहुभुज हों, उन्हें बहुफलक यानी पॉलीड्रॉन कहते हैं। यह ग्रीक शब्दों पॉली यानी बहुत और हेड्रॉन यानी फलक से बना है। अतः बहुफलक एक त्रिविमीय वस्तु होता है जिसमें कई फलक होते हैं। उदाहरण, घन के फलक वर्ग होते हैं। आयताकार प्रिज्म के फलक आयताकार होते हैं। बहुफलक, त्रिभुजाकार प्रिज्म घनाभ अष्टफलक। अबहुफलक, वह ठोस जिनका वक्र पृष्ठ बहुफलक नहीं है। उदाहरण है बेलन, शंकु, गोला। उत्तल बहुफलक, यदि किसी बहुफलक के पृष्ठ के 2 बिंदुओं फलक, शीर्ष और किनारे को मिलाने वाला रेखाखंड पृष्ठ पर स्थित हो और स्वयं को काटता ना हो, उसे उत्तल बहुफलक कहते हैं। हम जानते हैं कि किसी बहुभुज के किन्हीं 2 शीर्षों को मिलाने वाला रेखाखंड बहुभुज पर स्थित नहीं हो तो उसे उत्तल बहुभुज नहीं कहते हैं। इसी प्रकार हम बहुफलक को परिभाषित कर सकते हैं। नीचे दिए गए उदाहरण उत्तल बहुफलक नहीं हैं। बहुफलक जो उत्तल बहुफलक नहीं है: छोटा तार्कित द्वादश फलक, बड़ा तार्कित द्वादश फलक, बड़ा विंश फलक, बड़ा द्वादश फलक। सम उत्तल बहुफलक, वह ठोस जो उत्तल हो और जिसका फलक किनारे और कोण के समनुरूप हो, उसे सम उत्तल बहुफलक कहते हैं। चतुष्फलक, घन, अष्टफलक, द्वादश फलक और विंश फलक जैसे ठोस सम उत्तर बहुफलक के उदाहरण हैं। सम अष्टफलक, एक अष्टभुज जिसके पृष्ठ 8 समबाहु त्रिभुज हों। प्रिज्म, प्रिज्म एक विशेष प्रकार का बहुफलक होता है। इसके 2 सिरे होते हैं जो एक ही आकार और आमाप के होते हैं। ये सिरे एक दूसरे के समांतर होते हैं और आयत से विभाजित होते हैं। किसी प्रिज्म का नाम उसके आधार के आकार के अनुसार रखा जाता है। उदाहरण के लिए प्रिज्म ABCDE और ABCDE के आधार समान बहुभुज हैं जो एक दूसरे के समांतर हैं। इसके पृष्ठ हैं आयत AA, BB, BB, CC, CCDD, DDEE और EEAA। AA, BB, CC इत्यादि पार्श्व किनारे हैं। प्रिज्म को उनके आधार के अनुसार परिभाषित करते हैं। त्रिभुजाकार प्रिज्म, वह प्रिज्म जो 2 त्रिभुजाकार आधारों और 3 आयताकार पृष्ठों से बना हो। पंचभुजीय प्रिज्म, यदि किसी प्रिज्म का आधार पंचभुज हो तो उस प्रिज्म को पंचभुजीय प्रिज्म कहते हैं। किसी प्रिज्म के पार्श्व किनारे आधार के लंबवत हों तो उसे समप्रिज्म कहते हैं और ऐसा ना हो तो उसे असम प्रिज्म कहते हैं। पिरामिड, एक ऐसा ठोस आकार जिसका आधार एक बहुभुज हो और जिसके पृष्ठ त्रिभुजाकार हों तथा एक ही शीर्ष पर मिलते हों। कुछ पिरामिडों का आधार वर्ग होता है, जैसे मिस्र के पिरामिड। ऐसे पिरामिड को वर्गाकार पिरामिड कहते हैं। त्रिभुजाकार पिरामिड को चतुष्फलक कहते हैं। पिरामिडों को उनके आधार के अनुसार वर्गीकृत करते हैं। त्रिभुजाकार पिरामिड, चतुष्फलक, यदि किसी पिरामिड का आधार
त्रिभुजाकार हो तो उसे चतुष्फलक कहते हैं। वर्गाकार पिरामिड, यदि पिरामिड का आधार वर्ग हो तो उसे वर्गाकार पिरामिड कहते हैं। षटकोणीय पिरामिड, वह पिरामिड जिसका आधार षटकोण हो। सारांश। आइए हमने जो कुछ सीखा है उसे संक्षेप में दोहराएं। द्विविमीय आकारों को लंबाई और चौड़ाई में मापा जाता है। त्रिविमीय आकारों को लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई में मापा जाता है। 3D वस्तुएं विभिन्न स्थानों से भिन्न भिन्न रूप में दिखाई दे सकती हैं। वह रेखाखंड जिसके अनुदिश फलक एक दूसरे को काटते हैं वह एक किनारा होती है। वह बिंदु जहां 3 या ज्यादा फलक मिलते हैं उसे शीर्ष कहते हैं। एक त्रिविमीय आकृति जिसके फलक बहुभुज हों उसे बहुफलक कहते हैं। प्रिज्म और पिरामिड दोनों का नामकरण उनके आधार के अनुसार होता है।